और सिर्फ एंट्री पर ही नहीं, अब हिमाचल में अगर आपको हाई स्पीड डीजल पेट्रोल लेना है तब भी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हां, हिमाचल में बढ़ सकते हैं पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मूल्य परिवर्धित कर संशोधन नियम जो है 2026 पारित कर दिया है। सदन में ध्वनि मत से पारित भी हो गया है। संशोधन विधेयक विपक्ष ने इसका विरोध भी किया है। तो वहीं पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए तक सेस का प्रावधान है। ये सेस का पैसा जो है आगे विधवा और अनाथ बच्चों के लिए जाएगा, ये ऐसा सीएम का कहना है। और इसको हालांकि डीलर को चुकाना होगा, लेकिन डीलर अपने पास नहीं रखेगा, वो आम जनता पर पास ऑन हो जाएगा। अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड में ये एकत्रित सेस जो है जाएगा। बीजेपी कर रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से जैसी बात, ये सीएम सुक्खू कह रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर अब सिर्फ टोल टैक्स नहीं, टोल टैक्स के बाद हिमाचल में सेस जो है बढ़ा हुआ है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए तक का सेस बढ़ सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 27 रुपए सेस लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक है दिल्ली जाकर सेस को सस्ता करवाए तो आप पेट्रोल भी कम सस्ता हो जाएगा और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। हर किसी को सेस की और वैट की मार झेलनी पड़ रही है। 15 रुपए 40 पैसे वैट और टैक्स का बढ़ना और 5 रुपया, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपया सेस लगाया है, ये पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगाया। जहां एक और आम जनता पर टैक्स की मार, वहीं पर प्रदेश पर कर्ज की मार। 1,04,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर, छोटे से राज्य पर हो गया। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और यही नहीं, अगर इसी तरह से वैट और सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की राज्य की सरकार बढ़ाती रहेगी तो हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता, जो कांग्रेस की एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो पाई, अब उसकी जेब में से हर महीने पैसे निकल रहे हैं। दो के नाम से ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। आप ऑर्फन के नाम से पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। आप विडो के नाम पर पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। ये कॉन्शियस कभी भी अलाउ नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका जो है लगने जा रहा है। आर्थिक संकट झेल रही कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत 5 रुपए तक प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अनाथ एवं विधवा कल्याण सेस लगाने का बिल पारित कर दिया है। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद विधानसभा में मिली मंजूरी के बाद अब प्रदेश में तेल की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने की संभावना है। इससे पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू हो जाएंगी। भले ही प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की बढ़ाई कीमतों से इकट्ठा धनराशि को प्रदेश के अनाथ बच्चों व विधवाओं के उत्थान के लिए बनाए गए वेलफेयर फंड में डालने की बात करी जा रही है, लेकिन बिलासपुर जिला के लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार को महंगाई कम करने और लोगों को महंगाई की मार से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ना तो पहले ही एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। इससे समस्त व्यापार जगत पर बोझ तो पड़ ही रहा है, लेकिन रोजगार का भी दूर दूर तक नाम नहीं है। ना सरकारी नौकरी लोगों को मिल पा रही है क्योंकि वहाँ वैकेंसीज बहुत ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ना उससे गाड़ियों से जो रोजगार लोग कमाते थे, जैसे ट्रकों से, टैक्सियों से, वो भी लोग उससे भी उकसा चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल का भी उनके ऊपर आए दिन बोझ पड़ता रहता है। इससे सवारियों के साथ भी मैं तू जो है उनको करनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसने हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है और यह निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश में अनेकों प्रकार के ऐसे टैक्स लगा दिए गए हैं जिससे
हिमाचल प्रदेश का आम जनमानस जो है कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। तो हिमाचल विधानसभा में लगातार हंगामा है, भले ही वो चाहे टैक्स बढ़ाने को लेकर के हो, सेस बढ़ाने को लेकर हो या बैरियर फीस जो है वो बढ़ाने को लेकर हो।